जैसे ही महिला ने अपनी उंगली काटकर तलाक के समझौते पर दबाया, उसके पति को अपनी नई प्रेमिका से शादी करने का इंतजार नहीं हुआ। हालांकि जैसे ही वह अपनी नई जिंदगी का जश्न मना रहा था, महिला ने तुरंत अपना सारा दहेज, जो कि अरबों में था, घर से निकाल दिया। दहेज के साथ ही एक समय के महान सेनापति का महल खाली हो गया। उसकी दादी और सास दोनों घबरा गईं और उसके पति ने आखिरकार अपना असली रंग दिखा दिया। उसने तुरंत एक बंदूक निकाली और महिला पर तान दी और उसे बिना कुछ लिए जाने के लिए कहा। हालांकि महिला तैयार थी। उसने सैन्य गवर्नर को गवाह के रूप में बुलाया था। गवर्नर के सशक्त हस्तक्षेप के बाद महिला सफलतापूर्वक अपने पति को तलाक देने और अपना दहेज अपने साथ ले जाने में सफल रही। तब जाकर पति के परिवार को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। उन्हें नहीं पता था कि यह सब उनकी ही करतूत थी। महिला कभी चीन गणराज्य के सबसे बड़े बैंक की पर्दे के पीछे की बॉस थी। 3 साल पहले अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार उसने अपने पति से शादी की, लेकिन शादी की रात वो बस एक वादा छोड़कर विदेश में पढ़ाई करने चला गया। विदेश में रहते हुए महिला ने कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप अपनी डायरी से उसकी पढ़ाई पूरी की। अब जब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी तो महिला ने बैंक का प्रबंधन उसे सौंपने का इरादा किया था, लेकिन जब उसका पति वापस आया तो अपने साथ स्कूल की एक सहपाठी को भी लाया। उसके पति ने उस धूर्त महिला को अपनी मंगेतर बताया तो वो हैरान रह गई। ये सुनकर नौकरानी ने तुरंत महिला का बचाव किया। उसके पति ने साफ कर दिया कि वो धूर्त महिला के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। महिला ने शांति से अपने पति से पूछा कि वो क्या करना चाहता है। उसने जवाब दिया कि उनके बीच प्यार नहीं है तो जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। धूर्त महिला ने मौके का फायदा उठाते हुए महिला से कहा कि वो जिद करना बंद करे और ये स्वीकार करे कि उनकी शादी एक बेड़ी है। पति ने तुरंत उस बेड़ी से मुक्त होने और उसे तलाक देने की बात कही। महिला का दिल टूट ही रहा था कि उसकी दादी ने आगे आकर तलाक का कड़ा विरोध किया। इससे महिला को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके पति ने जमीन पर घुटने टेक दिए और कहा कि वह औरत गर्भवती है, इसलिए तलाक जरूरी हो गया। गुस्से से भरी दादी ने औरत से बस यही विनती की कि वह औरत को रखेल के तौर पर रखने के लिए राजी हो जाए, लेकिन वह औरत अनिच्छा से मान गई। बाद में वह औरत अपनी नौकरानी के साथ दवा की दुकान पर गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी कलाई को अंदर की ओर खिसका दिया और खून को एक औषधि के बर्तन में टपका दिया। पिछले कुछ सालों से उसकी दादी की कमजोर सेहत का इलाज उसी औरत के खून से हो रहा था, नहीं तो बूढ़ी औरत बहुत पहले ही चल बसी होती। जैसे ही वह औरत अपनी दादी के लिए दवा लाने की तैयारी कर रही थी, तभी दरवाजे पर उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई सुनाई दी। पता चला कि दादी तलाक का विरोध औरत की चिंता के कारण नहीं, बल्कि उसके दहेज के लालच में कर रही थी। दादी जानती थी कि पिछले कुछ सालों से परिवार सिर्फ औरत की दौलत की वजह से ही चल रहा था। घर के अंदर परिवार की चालें सुनकर औरत धीरे धीरे संभल गई। वह चुपचाप वह दवा अपनी दादी के पास ले गई, लेकिन मन ही मन वह दहेज लेकर हवेली से निकल जाने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन वह जानती थी कि पति को तलाक देना और दहेज लेना बिना किसी की मदद के नामुमकिन है, इसलिए वह मदद के लिए मिलिट्री गवर्नर के घर गई। वह काफी देर तक दरवाजे पर इंतजार करती रही, लेकिन किसी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। जैसे ही वह गर्मी से बेहोश होने वाली थी, तभी एक आदमी आया और उसे पकड़ लिया। वह हैरान रह गई, क्योंकि वह आदमी उसके पति का छोटा भाई था, जिसे अभी अभी मिलिट्री गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया था।